डिस्कशन इधर या उधर लेके जाना चाह रहे हैं। इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि फॉर्म 45 धांधली इस इलेक्शन में जो चोरी हुई है उसके ऊपर पूरी की पूरी डिस्कशन हो, लेकिन हो क्या रहा है वो आपके सामने है कि चौधरी निजामुद्दीन पूरी कोशिश करके डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं। और ये बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई और मेरा अपना ये हतमी ओपिनियन है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, इसके पीछे कोई और वजह नहीं है। हाँ, इसमें मासूम लोग सफ़र करेंगे, लोगों को, जैसे मैंने इमरान का कहा कि उनको रहना पड़ेगा अंदर, उनकी फैमिली सफ़र करेगी, लेकिन हफ्ते 10 दिन में छोड़ दिया जाएगा लोगों को। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि काजी साहब वाला जो फैसला उसमें से भी फायदा उठा के और डाइवर्जन क्रिएट करके फिर कोई अगला इशू खड़ा कर देंगे, वो नहीं मिलेगा तो कोई अगला इशू खड़ा कर देंगे। आप देखेंगे कि अब चौधरी निजामुद्दीन हट के डाइवर्जन क्रिएट करेंगे ताकि आप धांधली ज़दा हुकूमत, एक तरफ आप देखें ना, दूसरी खबर ही मैं आपको दे रहा हूं कि पंजाब असम्बली का फौरी तौर पर इजलास बुला लिया गया है और कहा गया है कि जी फौरी इजलास करें और मेंबरान जो है वो हल्फ लें, ताकि मरियम बीबी को तो फौरन जैसे ही हल्फ लेंगे मेंबरान, साथ ही डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का जो है वो इंतखाब होगा, उसके साथ ही वो अगले दिन डेट दे देंगे, 2 दिन के बाद आएँ जी मरियम साहबा, उनको पहली बड़ी जल्दी है, आइए आके इंतखाब करें, चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होगा, वो हल्फ लेंगी और जैसे ही वो ये ऊपर नहीं करवाएंगे, ये पहले नीचे चीफ मिनिस्टर अपना बनवाएंगे ताकि फिर पंजाब की गवर्नमेंट जब इंटैक्ट हो जाए फिर उससे ले दे करके और मेंबरान को तोड़ें किसी तरीके से और फिर ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको बनाने की कोशिश करें। तो ये सारी बारीक कार्रवाई अंडर द कार्पेट ये चल रही है। और ऊपर इमरान रियाज की गिरफ्तारी, मजहब के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट से, ये जो रंग दिया जा रहा है, मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के पहले बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, ये कोई नया फैसला नहीं है। मीन जो फैसला अगर आप पढ़ते हैं गौर से तो वो बिल्कुल रेपिटेशन है सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस फैसलों की, लेकिन वो ऐसे टाइम के ऊपर करवाना, फिर उसकी मीडिया कवरेज ऐसी करवाना, उस पर बयानबाजी ऐसी करवाना, उस पर ऐसी तनकीद करवाना, ये सारा मामला जो है वो डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए है और चौधरी निजामुद्दीन की यही ख्वाहिश है। अच्छा जी, जस्टिस शाहिद जमील लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, मोतबर जज थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था। कल खूब गरजे खूब बरसे, उन्होंने एक तकरीर की और उन्होंने कहा कि मैंने किसी दबाव के तहत मैंने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि मैंने बगावत की थी। मुझ पर जो प्रेशर था, मुझे कहा गया कि चिड़ियाघर से के साहब जो हैं वो आपको कोई रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। चिड़ियाघर जो सेक्टर कमांडर का दफ्तर है ISI का, उसको चिड़ियाघर कहते हैं। हमारी होटल के सामने चिड़ियाघर है, उसके साथ वो दफ्तर है, उस मुनासबत से उसे चिड़ियाघर कह दिया जाता है। उसके साथ ही जो सेक्टर कमांडर ISI पंजाब के होते हैं उनका वहां पर ब्रिगेडियर साहब जो होते हैं वो वहां बैठते हैं, उनका वहां ऑफिस होता है। तो उससे मंसूब जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं कि उन्हें ये कहा गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं पिंडी में जब केसेस सुन रहा था कैंट से रिलेटेड, कंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड, तब मेरे पीछे गाड़ी लगाई गई और मुझे गाड़ी पीछा करने के लिए लगाई गई और बताया गया कि ये आपको धमकी देने के लिए लगाई गई है। तो उन्होंने कहा कि इन तमाम हालात में जब हमारे मुल्क को किसी ने यरगमाल कर लिया हुआ है और वो हमारे ऊपर अपने फैसले मुसल्लत करने जा रहे हैं, तो मैंने बगावत किया, मैंने तंग आके इस निज़ाम से बगैर किसी प्रेशर के मैंने सिर्फ जवाब दिया कि ये गंदे काम मैं नहीं कर सकता और मैंने रिजाइन दे दिया है। और अगर बाकी लोग भी ऐसा करें तो हम इस प्रेशर से निकल सकते हैं, हमारी जान छुट सकती है। ये वक्त है हमारे लिए कि हम अपनी जान छुड़वाएं और इस प्रेशर से निकलें। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब को अदालत लाया गया, हथकड़ियां लगा के, छोटी बेटी उन्होंने गोद में उठाई हुई थी। समझ नहीं आती कि जब लोगों के बच्चे मिलते हैं उनकी हथकड़ी थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं खोल दी जाती। फवाद चौधरी साहब ने पार्टी छोड़ी, फवाद चौधरी साहब ने जो भी किया उस पर हम भी उन पर तनकीद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह है, लेकिन एट द एंड वो एक पॉलिटिशियन है, उनके साथ ये सलूक करना ये समझ से बाहर। और दूसरी तरफ अहमर भट्टी, एक यंग नौजवान, उसके चेहरे पर शॉपिंग बैग डाला हुआ है पॉलिथीन का। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में, हर जगह पर जब शॉपिंग बैग कहीं से भी लेते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसको फेंकना नहीं है ऐसे, आपने इसको प्रॉपरली बांध कर किसी जगह पर ठिकाने लगाना है, क्योंकि छोटे बच्चे मुंह पे चढ़ा के सफोकेटेड होकर मर सकते हैं। इन गधों को, जो हमारे गधे हैं, इनको ये अकल नहीं है कि शॉपर उसके मुंह पर चढ़ा रहे हैं, उसका सांस बंद होके वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। अहमर भट्टी के साथ ये जो सलूक है ये बेशर्मी का सलूक है। मैं ये कहूँगा इन लोगों को ना शर्म आती है ना हया आती है कि उसके मुंह के ऊपर शॉपिंग बैग चढ़ाया हुआ है। पूरी दुनिया उसके ऊपर इनकी ले दे कर रही, थू कर रही है, लेकिन हमें है कि हमें ना शर्मिंदगी होनी है ना हम करना चाहते हैं। और हमने सिर्फ यही हमारी काविश है कि पाकिस्तान को और हम बदनाम करें। अच्छा जी, नून लीग दबाकर मजहबी कार्ड खेल रही है। आपको बताया जो इस टाइम जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर नून लीग दबाकर हर तरीके से मजहबी कार्ड को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है ताकि ये फसाद फैले और धांधली की तरफ से नैरेटिव जो है वो शिफ्ट हो। धांधली के खिलाफ जो दरखास्तें थी इलेक्शन कमीशन के अंदर, उनको फारिग कर दिया गया। मसलन ओन चौधरी को जितवा दिया गया है। सलमान अकरम राजा की वाज़े बर्तरी जो थी, वाज़े जीत जो थी, उस पर उनको जवाब दे दिया। इसी तरीके से अलीम खान साहब को जितवा दिया गया है, भुट्टर साहब को हरा दिया गया है वहां से, और भी बहुत सारी जगहों पर जो इलेक्शन कमीशन के अंदर एप्लीकेशंस थी वो फारिग कर दी गई हैं। और
आसिफ करमानी साहब ने इकरार किया है, बहुत ही करीबी साथी नवाज शरीफ के, उन्होंने इकरार किया है कि उन्होंने ओन चौधरी को वोट नहीं दिया, ना वो उसको एंडोर्स करते हैं, और पार्टी से उन्होंने डिपार्चर किया, पार्टी की पोजीशन से। उन्होंने कहा है कि हमने बहुत गलत और गंदा काम किया है, ये जो हमने वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ा है, नवाज शरीफ तनहा रह गया है। वो नवाज शरीफ जो 2/3 मेजोरिटी लेता था, वो आज किन हालात में है, इसका हमें जवाब ढूंढना पड़ेगा, पार्टी को इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। मैं किरमानी साहब से एग्री नहीं करता, वो अभी भी गुड कॉप बैड कॉप बनने की ये नून लीग वाले कोशिश करते हैं, वो अभी भी अच्छी रैपिंग के अंदर नवाज शरीफ को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हजूर ऐसा ना कीजिए, नवाज शरीफ दूध मिला नहीं बल्कि मिट्टी का तेल मिला हुआ वाला दूध है। नवाज शरीफ के अंदर कोई ऐसी पहले भी बात नहीं थी, वो पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर ये सब कुछ होता था। तो ये अब ये मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जावेद लतीफ़ हों, आसिफ करमानी हों, ये मंजन बेच रहे हैं कि नवाज शरीफ तो बहुत अच्छा है और शहबाज शरीफ और दूसरों ने वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ दिया और नवाज शरीफ को बहुत फंसा दिया। नवाज शरीफ चुन्ना काका था ना, जो रोटी थी वो इधर इधर डालता था अपने कान में। नवाज शरीफ साहब ने अपनी करप्शन के केसेस खत्म करवाने थे, अपनी बेटी के केसेस खत्म करवाने थे, बेटी को चीफ मिनिस्टर बनवाना था, खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते थे और अपने तमाम केसेस खत्म करवाना चाहते थे। नवाज शरीफ साहब ने कीमत वसूल की है सब कुछ करने की, वो चुन्ने काके नहीं है। तो आप ये हमें बिल्कुल ये वाला नैरेटिव बेचने की कोशिश ना करें आसिफ करमानी साहब कि ये शहबाज शरीफ और दूसरे पैड़े हैं। नवाज शरीफ साहब तो जो है ना वो अर्दगान है, बिल्कुल कोई वो अर्दगान नहीं है। वो अगर हैं भी तो चाइना के बने हुए अर्दगान है, मतलब उनके अंदर कोई ऐसी अहलियत और सलाहियत नहीं है। वो बिके हैं, उन्होंने अपना सौदा किया है और इसमें कोई एक शख्स जो जिम्मेदार है सारी चीज़ का वो नवाज शरीफ है। उसकी मर्जी के बगैर ना एक्सटेंशन हो सकती थी बाजवा की, ना रजीम चेंज हो सकती थी, ना फस्तायत हो सकती थी, ना औरतें जेल में हो सकती थी, ना ये कत्लो गारत पाकिस्तान के अंदर हो सकती थी और ना ये इलेक्शन की धांधली हो सकती थी। हम नवाज शरीफ साहब को भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं। तो आपने ये जो नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू दिया है, ये लोगों को बेवकूफ़ ना समझें, लोग अब बहुत समझदार हो चुके हैं। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है जी, और इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो 3 मार्च को होगा। चौधरी निज़ामुद्दीन इसमें भी रखने डालेगा। आप देखेंगे अकबर एस बाबर को फिर से लॉन्च किया जाएगा और पर्पज़ ये होगा कि जो धांधली के ऊपर नैरेटिव है उसको शिफ्ट किया जाए और इस तरफ लाया जाए, पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को मीडिया का मौजू बनाया जाए और धांधली से नैरेटिव जो है वो स्विच किया जाए। ख्वाजा आसिफ ने नए सिरे से इल्ज़ामात लगा दिए हैं जनरल बाजवा के ऊपर। एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, अलीना शिगरी मारूफ और बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, उनको इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने एक तो ये कहा कि मिड टर्म इलेक्शन भी हो सकते हैं, हम शायद थोड़ी देर के लिए हैं, खुद ही मान रहे हैं अपने मुंह से कि शायद ये हुकूमत लंबा अरसा ना चले और मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाएं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें तो इमरान खान की हुकूमत आने के 5-6 महीने के बाद ही जनरल बाजवा ने ऑफ़र कर दी थी कि आप हुकूमत ले लें और उस मुलाकात में जनरल फैज़ भी बैठे हुए थे और इन दोनों ने कहा था कि जून में पंजाब ले लें और बाद में आपको फेडरल गवर्नमेंट भी दे देंगे। एक और तगड़ा इल्ज़ाम जो है वो ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ पर लगाया है। अच्छा जी, अवाम जो है उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, मीन तमाम कश्तियां जला दी हैं। अब वो पाकिस्तान और इमरान खान को एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ देख रहे हैं, अलग अलग नहीं देख रहे। आपने सुना, आपको अंदाज़ा हुआ कि लोगों ने इमरान खान और पाकिस्तान को जोड़ लिया है, एक समझते हैं दोनों को और हैं भी एक ही। इमरान खान का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है और वो सारे फैसले और तमाम पोजीशन से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ले रहे हैं। अवाम ने मुकम्मल डिपार्चर कर लिया है पुरानी पोजीशन से, तमाम कश्तियाँ जला दी हैं, जाके खड़े हो गए इमरान खान के साथ। अब चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को सोचना है कि उन्होंने किस हद तक जाना है और कहाँ तक जाना है। गुलकार ज़ीशान रोकड़ी, उनको गिरफ्तार किया गया था। कसूर उनका ये था कि जब वो शादी ब्याह पर जाते हैं वहाँ पर लोग उनसे फरमाइश करते हैं गाना सुनने की और कहते हैं इमरान खान का गाना सुनाओ, और उस बेचारे ने गाना सुना दिया इमरान खान के ऊपर और उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। तो अगर आपकी बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब गुलकारों तक बात चली गई है कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब जे रौला गुलकारां की गिरफ्तारी तक चला गया तो फिर सुलह कर लो। सो आप अडयाला कोई दूर थोड़ी है, इमरान खान से बैठ के फिर बातचीत ही कर लें अगर मामला अब गुलकारों को गिरफ्तार करने तक चला गया। बहरहाल उनकी ज़मानत पर रिहाई हुई है, शायद देखते हैं आप दोबारा उनको गिरफ्तार करते हैं कि नहीं। जाने से पहले आपको याद करवाऊं कि IMF को जो खत लिखा है और जो दूसरी सिचुएशन इस टाइम है उसके ऊपर हमने हमारे गांव में रहने वाले लोगों को ये जो कॉम्प्लेक्स सिनारियो डेवलप हो रहा है आने वाले दिनों के अंदर और जो नैरेटिव बेचा जाना है चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से और बड़े बड़े जगादरियों की तरफ से, उसको ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाई करके पंजाबी ज़ुबान में
آسان طریقے سے آج کے پنجابی ویلاگ میں رکھا گیا ہے، اور وہ کہا گیا ہے نشئی اور قرضہ. نشئی قوم جو ہے، جس کو چند دن پہلے کہا تھا کہ اگر قوم پوری نشہ کرنے لگ جائے، چودھری نظام الدین صاحب نے کہا تھا، تو اگر گھر میں سارے نشہ کریں تو باپ کیا نشہ کرنے دے گا. تو اس پہلو کو ساتھ رکھا ہے، آئی ایم ایف، قرضہ اور آنے والی سچویشن اور ان کی لوٹ مار. اس پر آج کا جو پنجابی ویلاگ ہے انٹرسٹنگ ہے، دیکھیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.